अगर ये स्टेप्स ना लिए गए तो पाकिस्तान को इस तरह मिटा दिया जाएगा जैसे इस नाम का कोई मुल्क कभी वजूद ही नहीं रखता था। ये मैं आपको आज बता रहा हूं कि ये अंदर शहरों में घुस के कार्रवाइयां करते हैं, मराकज के ऊपर, हमारे जो वीक पॉइंट्स हैं उसके ऊपर ये जाके कार्रवाइयां करते हैं। अफगानिस्तान जो है पहली दफा अपने सारे नेबर से लड़ पड़ा है। आप जिहादी माइंडसेट के लोग हैं। Yes. आप लोगों के हर गली के अंदर 8-8 मस्जिदें हैं, 8-8 मौलवी मुख्तलिफ मसलक के सारा दिन एक दूसरे को काफिर काफिर कहते हैं। ये वो पुराना तालिबान नहीं है, ये वो दूसरा तालिबान है। वो एडवांस वेपन है, ये AK-47 वाली तालिबान नहीं है। रशिया गया अपना वेपन छोड़ गया, इनके पास आ गए, ये अजाब बने हमारे लिए। अब अमेरिका यहाँ आया, अपन गया, हमारे लिए अजाब छोड़ गया इनके पास। पहली दफा एक जैसे कहते हैं ना अग्रेसिव पॉजिटिव अफगान पॉलिसी बनी है कि ये लोग जिनको हमने 20 साल सपोर्ट किया अब हमारी बात नहीं मान रहे। आप कहते हैं हम तो मानते नहीं है ड्यूरेंट लाइन को, ये फिर इन्होंने उकसा लिया। ये आज इंडिया बड़ा खुश है कि भाई अफगानिस्तान जो है इट इज अ लैंड व्हिच इज नो मोर पोजिंग अ थ्रेट टू द इंडियन इंटरेस्ट। दैट इज व्हाई इंडियंस आर सपोर्टिंग अफगान तालिबान। जो हमारे फैसला साज हैं, जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है, उनके दरमियान भी ये कंसर्न पाया जाता है कि ये पाकिस्तान में जो TTP को एक दफा से फिर लॉन्च किया गया है, इससे जुड़े जो दूसरे ग्रोह हैं, क्या अमेरिका पाकिस्तान से अपनी शिकस्त का बदला तो नहीं ले रहा? आर्मी की पूरी ग्रिप जो है वो खत्म हो गई है। शहरों में भी अब ये जो दहशतगर्दी है ये फैलेगी। TTP ने तो ये भी वार्निंग्स दे दी हैं फौजी फर्टिलाइजर और अस्करी बैंक और DHA के मुलाजमीन को और लोगों को कि वो इन कंपनी से, इन इलाकों से डाइवेस्ट करें, निकलें, वरना उनको भी टारगेट किया जाएगा। पाकिस्तान के लिए तो बड़ा मुश्किल बनता जा रहा है बिकॉज कल रात पाकिस्तान के 3 फौजी जो हैं वो शहीद हुए, कल रात, जस्ट लास्ट नाइट। अब सिर्फ मुझे इतना बता दें कि हर रोज पाकिस्तान डेड बॉडीज उठाता है, हर रोज। दुनिया आगे कट ऑफ हो जाएगी। जो कंट्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे नहीं जा पाएंगे वो बहुत पीछे रह जाएंगे। उनमें आप और पठान भाईजान अफगानिस्तान सरे फारिस्त होंगे। तो कीप इन माइंड कि ये कोई आसान जंग नहीं है। ये मत किसी ज़हन में मत रखिएगा कि ये प्रोफेशनल आर्मी, दे आर वेरी प्रोफेशनल, बहुत ज्यादा ट्रेंड है और इनकी ट्रेनिंग बहुत सख्त जान होती है। बिल्कुल कायम है कि ऊपर से जो अमेरिका और पाकिस्तान एक दूसरे के बारे में जितने अच्छे बयान देते रहें, लेकिन जो अमेरिका के पॉलिसी साज हैं, जो प्राइवेटली डिस्कशन होती है, वो ये समझते हैं कि अगर पाकिस्तान ठीक तरीके से अमेरिका का साथ देता इस 20 साल जंग में तो शायद हालात मुख्तलिफ होते, अमेरिका अफगानिस्तान से एक जीत के साथ निकलता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि पाकिस्तान ने जो डबल गेम खेली उसकी वजह से उनको नुकसान हुआ। और यही वजह है, अगर आप देखें कि जब बाइडन प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने आज तक पाकिस्तान के इस वक्त इमरान खान प्राइम मिनिस्टर, उनके साथ टेलीफोन पे बात नहीं की, ना ही जब शहबाज शरीफ आए प्राइम मिनिस्टर उनके साथ बात की। और इस सारे अरसे के दौरान एक मरतबा भी अमरीकी जो वज़ीर ख़ारजा है उन्होंने पाकिस्तान का दौरा नहीं किया। और उसकी जो सबसे बड़ी वजह कि अमरीका अंदरूने खाना यही समझता है कि पाकिस्तान सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है जो उनको सेटबैक मिले अफगानिस्तान के अंदर। मैं आपको पिछली कुछ वीडियोस में आगाह कर चुका हूं, लेकिन मुझे नहीं पता था यह भी हो जाएगा। दुनिया में मुसलमानों के खिलाफ और ख़ास तौर पे पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के खिलाफ एक अनरिलेंटिंग कैंपेन शुरू होने जा रही है, जो इलॉन मस्क ने बाय द वे शुरू कर दी है, लेकिन ये आगे बढ़ेगी। इस कैंपेन को कामयाब करने के लिए, मुसलमानों को टारगेट करने के लिए, फ्री स्पीच खोलने के नाम पे ये अपने जो दाएं बाजू के इंतहा पसंद लोग हैं उनको ये फ्री लाइसेंस दे रहे हैं कि आपने जो भी लिखना है, जो बोलना है वो आप करें, आपको रोकने वाला कोई नहीं होगा। ना फेसबुक आपकी पोस्ट डिलीट करेगा, ना एक्स आपकी पोस्ट डिलीट करेगा। और आपको याद होगा कि पिछले अभी बरतानिया में इलेक्शन के बाद जब कीयर स्टार्मर की हुकूमत आई तो उसके कुछ ही टाइम बाद बरतानिया में दंगे फसाद होना शुरू हो गए। जो इंतहाई दाएं बाजू के लोग थे, इंतहा पसंद, उन्होंने मुसलमानों को और ख़ास तौर पे जो इमिग्रेंट्स वगैरह हैं उन पे धावा बोल दिया। जहां उनको रखा गया था उन बिल्डिंग्स को जाके और पेट्रोल बमों से आग लगा दी गई। ये सब कुछ हुआ, लेकिन यहाँ की हुकूमत ने बहुत ज़बरदस्त एक्शन लिया
लोगों को इवन खतरनाक ट्वीट्स करने पर भी जेलों में डाला, जिनकी वजह से आगे लगाई गई, जिनकी वजह से लोगों की जिंदगियां खतरे में डाली गई, लोगों को मारा गया। लेकिन ये आगाज था एक ऐसी मूवमेंट का कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा करनी है। हुकूमत ने गो के यहाँ की बहुत अच्छा काम किया और लोगों को सेफ फील कराया। जो बेचारे इमिग्रेंट्स थे या मुसलमान थे या पाकिस्तानी थे, पहली बार लोगों ने सेफ फील किया कि हुकूमत हमें ओन कर रही है, हमें प्रोटेक्ट कर रही है। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि ये आज़ादी दी जा रही है और इस आज़ादी के नाम पे कि हम कोई पोस्ट हटाएंगे नहीं, किसी को डिलीट नहीं करेंगे, और सबसे बढ़ के मार्क ज़करबर्ग ने कहा है कि हुकूमतें हम पे दबाव डालती हैं तो हम ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके हुकूमतों को डील करेंगे। मतलब इसको समझें कि दुनिया में एक मुल्क है जिसका ग्रेटर बनना है, वो ग्रेटर तमाम मुसलमान इलाकों में बनना है, उसको मिला के बनना है। नक्शा गूगल करके देख लें कि ग्रेटर का नक्शा क्या है। जब ये बनना है तो दुनिया में नस्ल कुशी होनी है मुसलमानों की। जो भी फ़लस्तीन में हमें नजर आ रहा है, ये नस्ल कुशी बढ़नी है, ये शाम में बढ़नी है, आगे बहुत सारे इलाके इसमें आएंगे जहां मुसलमानों की नस्ल कुशी होनी है। वहां पे मुसलमानों को शैतान बना के दिखाना है, डीमनाइज करना है, इंसानियत का दुश्मन बना के दिखाना है। प्लीज आप लोग समझिए, ये बड़ी संजीदा बातें हैं, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स इससे जुड़ी हुई है, आपको भी बताता हूं आगे जाके। अब इस सूरत हाल में पाकिस्तानियों को खास तौर पे टारगेट किया जा रहा है। पहले पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसके पास एटमी हथियार भी हैं, और यहाँ पे अगर एक जायज़ हुकूमत आ जाए और यहाँ पे रिफॉर्म्स हो जाए और पाकिस्तान तरक्की करना शुरू हो जाए तो दुनिया के इस मंसूबे, जो ग्रेटर वाला मंसूबा है, उसके लिए खतरा है पाकिस्तान। क्योंकि हमारे जर्नैल हमेशा कंप्रोमाइज हैं, लेकिन अगर एक तगड़ी हुकूमत आ जाए तो ये खतरा बन जाता है इनके लिए। तो पाकिस्तान को टारगेट कर रहे हैं, मुसलमानों को कर रहे हैं, और जब पाकिस्तान को टारगेट किया जाएगा सारे प्लेटफॉर्म से, हमें शैतान से भी परे बताया जाएगा, कुरान की तज़हीक होगी, अल्लाह के रसूल की तज़हीक की जाएगी। मैं आपको आज बता रहा हूं, ये लोग गुस्ताखियां करेंगे, इस कदर होगा कि किसी चीज को हटाया नहीं जाएगा। यहां पे ऐसा होगा कि नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि टीटीपी अफगानिस्तान लगातार पाकिस्तानी आर्मी को मार रहा है, और यही वजह है कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इसको लेकर टेंशन है, और ऐसी ऐसी न्यूज़ भी चल रही है जिसको देख के भी पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा परेशान है। दोस्तों, एक दरअसल न्यूज़ आई है, और न्यूज़ इसको भी कंफर्म नहीं कर सकते कि अमेरिका ने ऐसा किया है कि नहीं किया है, लेकिन बहुत जगह पे जो है वो कुछ ना कुछ ऐसे ट्वीट्स जो है उसको देखने को मिल रहा है कि अमेरिका ने $18 बिलियन जो है वो यहाँ पे अफगानिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने के लिए दिया है। ये न्यूज़ अभी कितनी सही है इसको कंफर्म नहीं किया जा सकता, हो सकता है क्योंकि आपको पता है कि ट्विटर पे कुछ फेक न्यूज़ भी चलती है, तो फेक न्यूज़ भी हो, लेकिन जो न्यूज़ चल रही है काफ़ी ज़्यादा जो है वो पाकिस्तान के लिए, अगर ये न्यूज़ सही हुई तो तकलीफ देह हो जाएगी। क्योंकि आपको पता होगा कि जब यही अमेरिका जो है वो अफगानिस्तान से निकला था, तब पाकिस्तानी अमेरिका को पागल जैसा मतलब बात करते थे कि ये पागल थे, कि या फिर ये डर के छोड़ के चले गए, ऐसी बातें हो रही थी। लेकिन उस टाइम पे भी भारत के कुछ एनालिस्ट, जैसे मेजर गौरव आर्य जैसे एनालिस्ट हैं, उन्होंने उस टाइम पे भी ये बात कही थी कि भारत जो है अमेरिका जो है वो इतना पागल नहीं है। अगर उसने डॉलर के जो खजाने हैं वो छोड़ के गए हैं, जो हथियार है, नए नए हथियार जो हैं वो छोड़ के गए हैं, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कहानी होगी। और जैसे ही अमेरिका गया और तालिबान का जो है वो पूरे अफगानिस्तान पे कंट्रोल हुआ, उसके बाद से ही लगातार पाकिस्तानी आर्मी पे अटैक होने स्टार्ट हो गए, और वो अटैक आज तक चल रहे हैं। यहाँ तक कि अभी 4-5 दिन पहले तक जो है वो पाकिस्तानी आर्मी और अफगानिस्तान के जो लड़ाके हैं, जो उनकी आर्मी बोल सकते हैं, उनके बीच में युद्ध चल रहा था, जिसमें बताया जा रहा है कि 80 से 90 पाकिस्तानी जवान जो है मारे जा चुके हैं। तो उस टाइम पे ये न्यूज़ आ जाना कि अमेरिका ने ये दिया है, हालांकि ये न्यूज़ नहीं बोल सकते क्योंकि अभी ये कन्फर्म न्यूज़ नहीं है। तो मतलब जिस प्रकार की बातें चल रही हैं, अगर ये बात सही हुई तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बुरी बात हुई, क्योंकि $18 बिलियन अगर अफगानिस्तान को मिल जाते हैं। अभी अफगानिस्तान जिसके पास अभी बहुत सारी प्रॉब्लम है, क्योंकि उन्होंने नई गवर्नमेंट बनाई है, दुनिया का कई मुल्क जो है उनको रिकॉग्नाइज नहीं करते, उनके साथ
कुछ भी नहीं करते तो उस टाइम पे ये इतना अग्रेसिव पाकिस्तान के साथ है। अगर इनको टाइम पे जो है वो हथियार मिल गया या फिर अमेरिका जैसा बड़ा मुल्क जो कि पूरी दुनिया का नक्शा जो है वो बदलने का मादा रखता है, पूरी दुनिया में हर जगह लड़ाई अगर कहीं पे होती आपको पता होगा कि अमेरिका का भी जो इतिहास रहा वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी वाला रहा है, क्योंकि अमेरिका ने जो है अपने फ़ायदे के लिए पूरी दुनिया में युद्ध कराए हैं। यहाँ तक कि अफ़गानिस्तान में टीटीपी को बनाना ही अमेरिका ने ही चालू किया था और अमेरिका के ही पैसे पे टीटीपी जैसे संगठन खड़ी हुई थी रसिया को भगाने के लिए। तो कहीं ना कहीं अमेरिका जैसा देश अगर एक बार फिर से टीटीपी के साथ आ जाता है कि वो पाकिस्तान को काउंटर करे तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी खतरे की बात है। और ये पाकिस्तान बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि अगर ऐसा हुआ या फिर पीछे से ही अगर ऐसी चीज़ें आ रही हैं कि अगर ऐसा हो सकता है, तो अगर ऐसा हुआ तो ये पाकिस्तान के लिए एकदम खतरे की बात होगी। और जैसे कि आपने इंट्रो में भी देखा, वीडियो में देखा कैसे पाकिस्तानी ये इस बात को बोल रहे हैं कि कुछ दिन में ऐसा होने वाला है कि किसी को पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पे जो है वो कोई इस्लामिक देश भी हुआ करता था। मतलब इस प्रकार की बातें पाकिस्तान में चल रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं पाकिस्तानियों के लिए जो है वो एक सिरदर्द तो अफ़गानिस्तान के तालिबान बन ही गए हैं, लेकिन जो न्यूज़ पीछे से आ रही हैं ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक जो है वो यहाँ पे पाकिस्तान के लिए हो रही है। क्योंकि अगर ये न्यूज़ सही होती है और अगर अमेरिका ने कुछ ऐसा किया तो बहुत बड़ा बवाल जो है वो यहाँ पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में हो जाएगा। तो दोस्तों बस आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी तो वीडियो को लाइक और चैनल ट्रस्ट न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें।